बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका की तारीख का ये 240 साला तारीख का आज सबसे भयानक दिन था। इनका इतना भयानक दिन इनकी एयरफोर्स का कभी भी नहीं हुआ। 3 अमेरिका के एयरक्राफ्ट को तबाह कर दिया है ईरान ने। 3, इसमें F-15 शामिल है, इसमें F-16 शामिल है और उससे बढ़कर A-10 भी इन्होंने उड़ा दिया है और इसको अमेरिका ने भी एडमिट कर लिया है। और जो सबसे हैरान कर देने वाली सूरत हाल है कि अमेरिका के जो 2 पायलट गिरे हैं ईरान के अंदर, एक को तो अमेरिका निकाल कर ले गया, वो बड़ी जख्मी हालत में है, उसको तो वो निकाल कर ले गए हैं, लेकिन एक पायलट अभी भी स्टिल मिसिंग है ईरान के अंदर। जराए कुछ कहते हैं कि वहां पर ईरान ने उसको कैप्चर कर लिया है और वो अमरीकियों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और वो लोगों को इवन के आप ये इमेजिन कर लें कि लोगों को उन्होंने भेजा, उन्होंने बंदूकें पकड़ी हुई हैं और वो पायलट को सर्च कर रहे हैं और इनामात का ऐलान कर दिया गया है कि जो अमेरिका के पायलट को पकड़ कर लाएगा उसको करोड़ों रुपए मिलेंगे। यानी ये बहुत बड़ी सूरत हाल है, लाखों डॉलर्स उनको इनाम में दिए जाएंगे, मेडल्स दिए जाएंगे, पता नहीं क्या कुछ दिया जाएगा। अब एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब ये मामला है कि अमेरिका के पायलट को अमेरिका ये समझ रहा है कि इन्होंने पकड़ लिया है गालिबन और ये चाह रहे हैं कि अमेरिकी फोर्सेस के लोग मजीद आएं, जैसे ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर 2 आए और दोनों को ही हिट कर दिया है ईरान ने और वो बुरी तरह हिट किए गए हैं और उनको कहा गया कि 2 आए हैं, यहां पर आकर 2 हिट होने के ये भी उन्होंने एडमिट कर लिया है अमेरिका ने कि हाँ 2 हिट हुए हैं। लेकिन जो सबसे अहम सूरत हाल ये है कि ईरान ये चाह रहा है कि वो आएं और आकर यहां पर सर्च करें अपने पायलट को और हम इनको मजीद हिट करें और मजीद इनको तबाह करें। अब ये जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर हिट हुआ है इसका मलबा भी उनको मिला है, ये तमाम चीजें मिली हैं और सबसे बढ़कर बात है चिनॉक, वो भी हिट हो गया है। यानी आप ये सोचें कि ये अमेरिका की तारीख का इतना भयानक दिन था कि हेलीकॉप्टर 2 हिट हो गए हैं, 3 के करीब इनके एयरक्राफ्ट हिट हुए हैं, 5 के करीब इनके ड्रोन्स गिरा दिए गए हैं। ये अमेरिका की एयरफोर्स की तारीख का इतना बड़ा और भयानक मामला है कि हमने आज से पहले कभी भी ऐसा मामला नहीं देखा कि इतना ज्यादा अमेरिका को तबाहकुन सामना करना पड़ा हो, इतना तबाहकुन सामना। और आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त अमेरिका की सूरत हाल इतनी बुरी हो चुकी है, इतनी ज्यादा बुरी हो चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हंगामी मीटिंग तलब की है, हंगामी मीटिंग तलब की है और वहां पर डिस्कस ये हो रहा है कि हमारी आज इतनी तबाही हो गई है, हमारे जहाज तबाह हो रहे हैं, हमारे F-35 तबाह हो रहे हैं, F-15, F-16, ब्लैक हॉक, इसके अलावा बताएं अमेरिका की एयरफोर्स के पास क्या बचा है। अब इमेजिन करें कि 3 दिन मार्केट क्लोज रही है, यानी गुड फ्राइडे, हफ्ता और इतवार। जैसे ही स्टॉक मार्केट ओपन होगी मंडे को, और आप अंदाजा कर सकते हैं कि उसके बाद की सूरत हाल क्या होगी। स्टॉक मार्केट ऊपर जब जाने की बजाय जो तबाही और ये तमाम तमाशा वो जैसे ही जमीन बोस होगा, उसके बाद आप अंदाजा करें कि अचानक से अमेरिका के स्टॉक्स गिरना शुरू हो जाएंगे, गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हो जाएंगी और सेफ हेवन के तौर पर सबको लग जाएगा कि यार अब तो जो जहाज और ये तमाम चीजें इन्होंने बचानी थी वो सारा कुछ तबाह हो गया है। तो लोग फिर अमेरिकन डॉलर को बेचना शुरू कर देंगे और अमेरिकन डॉलर के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। यानी आप अंदाजा नहीं कर सकते कि इन्वेस्टर्स ये सारे बैठकर अमेरिका के अंदर ये देख रहे हैं कि तमाशा जो चल रहा है स्टेट ऑफ वॉर में, ड्रोन्स आए, उन ड्रोन्स को भी इन्होंने गिरा दिया, लक्स ड्रोन्स को भी गिरा दिया, तो इसका इनकी स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। इतना बुरा असर पड़ने वाला है कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। चाइना बहुत ज्यादा खुश है, तमाशा देख रहा है अमेरिका का कि ये क्या हो रहा है और अमेरिका की तबाही में वो बहुत ज्यादा खुश है। करेंसी है युआन, उसकी डिमांड में इजाफा होता जा रहा है। अब युआन जाहिर सी बात है कि सारे परचेज कर रहे हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में उन्होंने फीस अदा करनी है, उन्होंने बहुत सारे काम करने हैं, तो वो वहां पर बहुत ज्यादा खुश होंगे। ठीक है जी, हमारा काम चल रहा है। लेकिन अब अमेरिका की एयरफोर्स के लिए जो झटका लगा है, देखिए ये पायलट का मसला नहीं है। जो पायलट रेस्क्यू करने के लिए गए थे वो जख्मी था और जो पायलट होता है उसको वेल ट्रेंड किया जाता है, उसके पास रेडियो कम्युनिकेशन की चीज़ें होती हैं, वो बताता है कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, वो सिग्नल देता है, आपको उससे बातचीत करनी पड़ती है, उसको लोकेट करना पड़ता है और उसको सर्वाइव करवाने के लिए पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो कई दिन तक मुश्किल हालात में रह सके। उसके पास एक सर्वाइवल किट होती है, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, उसकी सीट के साथ चीज़ें लगी होती हैं, तो वो अपने आप को बचाने के लिए जो हो सकता है वो करता है, वो अपना कवर लेता है। अब यहां जो असल सूरत हाल है कि ईरान में इस पायलट को पकड़ना या ना पकड़ना, ये तो बातें ही बात की रह गई हैं। कहानी असल ये है कि अमेरिका की तबाही कितनी ज्यादा हो रही है। यानी अभी तो खार्क आइलैंड पर डोनाल्ड ट्रंप को जो चस्का लगा हुआ है कि मैं आना हूं, मैं आऊंगा, मैं उतरूंगा, आप सोचे इनके साथ जो हशर होगा वो दुनिया की तारीख देखेगी। और पुतिन कितना खुश है। इसराइल ने कल रात को स्ट्राइक करना था ईरान के ऊपर
और सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि अब अमरीकी फौज के अंदर ये बात पाई जा रही है कि अमरीका का सदर इस वक्त बिल्कुल पागलपन की हद तक तबाही पर लेकर चला गया अमरीकी एयरफोर्स को। और सबसे बड़ा मसला यह है कि देखिए इन लोगों ने जनरल्स को निकालते जा रहे हैं और अब तक मजीद इन्होंने 2 जनरल्स और निकाल दिए हैं। धड़ाधड़ इसका साफ मतलब है कि बगावत हो रही है अमरीकी फौज के अंदर। खाली ये आर्मी चीफ तक मामला नहीं है, बाकी जनरल्स को भी निकाल दिया और पता ये चला है कि 2 इनके सीनियर जनरल्स थे, उनको भी प्रमोशन नहीं दी गई। इतनी बुरी इस वक्त सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है और आप अंदाज़ा करें कि ये लोग और डोनाल्ड ट्रंप के खास तौर पर जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं डिफेंस के, वो कोशिश कर रहे हैं कि गल्फ ममालिक को और बाकी दीगर को कह रहे हैं कि जी हम आपको ड्रोन्स बेचते हैं, आप ये करें वो करें। अपनी हालत ये है कि अपनी चीज़ें तबाह करवा रहे हैं। देखिए सीज फायर का एक मामला होना था कतर के साथ और सारा का सारा कतर ने कहा कि जी हम बात करेंगे, पहली बात है। अब कतर ने भी साफ इनकार कर दिया है कि हमने बात ही नहीं करनी। देखिए बात तो वो करता है जब 2 मुल्कों की आपस में जंग हो रही हो तो तीसरा फरीक बात करता है। पहले कतर बात करता था हमास के दरमियान, इसराइल के दरमियान, अफगानिस्तान के दरमियान, अमरीका के दरमियान। अब जब कतर खुद हालाते जंग में है तो वो मीडिएशन का रोल क्या प्ले करेगा? ईरान के साथ जो उनकी लड़ाई हो रही है, ईरान अटैक कर रहा है अमरीका की वजह से, तो वो खुद को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं? देखिए सबसे साफ मामला ये है कि पुतिन बड़ा खुश है। उसने कहा है कि अमरीका इस वक्त इस सारी सूरत हाल में जंग से बाज रहे। अब यूरोप उनकी जो गैस बाय करता है वो बहुत कॉस्टली बाय करता है और अर्मीनिया को वो बहुत सस्ती गैस देते हैं। उन्होंने कहा कि वो तो एंजॉय कर रहा है। यूरोप को ये बात समझ आ रही है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ बहुत सारे मामलात हो रहे हैं। सबसे बड़ा मसला पैदा ये हुआ है कि जितने फौज के अंदर लोग हैं, एयरफोर्स में लोग हैं, उन्होंने कहा था कि आप जंग ना करें। आप सोचें 36 दिन पहले जब ये जंग स्टार्ट हुई थी तब से उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये लड़ाई ना करें। आज इस जंग को 36 दिन हो गए हैं। अब सोचें 36 दिन पहले अमरीका जो जंग लड़ रहा था तब अमरीका बहुत ताकतवर था। 36 दिन के बाद दुनिया में एक ही ताकत है और वो है ईरान। और 36 दिन पहले अमरीका दुनिया की सुपर पावर था, आज नहीं है। ईरान का इतना नुकसान नहीं था, लेकिन जो ईरान ताकतवर और खतरनाक अब हुआ है वो कभी भी नहीं था। क्या हमें कभी पता चल सकता था कि F-35 इस तरह गिरेंगे, F-16 गिरेंगे, F-15 गिरेंगे, ब्लैक हॉक हिट होगा, चिनॉक हिट होगा? क्या हमने कभी जिंदगी भर में सोचा था? कभी भी नहीं सोचा था। तो यहां से आप अंदाजा करने कि अमरीका के लिए क्या सूरत हाल पैदा हो गई है। ये यहां पर नहीं टिक पाएंगे, इनकी बड़ी तबाही हो रही है, ये पूरी तरह बर्बाद हो रहे हैं और ये इस जंग को भी नहीं जीत पाएंगे। सो अमरीका अब अपनी तबाही देख रहा है। जब सुपर पावर के तबाह होने का मामला होता है तो इसी तरह की सूरत हाल होती है। सबसे हैरान कर देने वाली सूरत हाल ये है कि जो पायलट को रेस्क्यू करने गए थे वो भी हिट हो गए और उनके हमले को भी रोकना पड़ा। आज आपको पता है ईरान ने कहा है डार्केस्ट डे यानी स्याह दिन अमरीका की एयरफोर्स के लिए आज का दिन था। तो यहां पर अब असल कहानी यह है कि ईरान शायद बहुत सी जगहों पर मार भी रहा है लेकिन उसके बारे में रिपोर्ट भी नहीं हो रहा। तो यहां से आप अंदाजा कर लें कि ईरान ने क्या तबाही इन पर मचाकर रखी हुई है। और दूसरी तरफ आप ये सोचें कि अमरीका ने ईरान से रिक्वेस्ट की कि 48 घंटे के लिए सीज फायर कर दें, लेकिन ईरान ने इनकार कर दिया, यानी वो किसी की नहीं सुनेगा। ये जितनी अमरीका की तबाही हो रही है वो इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने बेहतर डील लेनी है। ये डील अपनी मर्जी की शराइत पर करनी है ताकि ये जंग बंद हो सके। क्या अमरीका का वो दौर आ गया है कि अब आप इसराइल को देखें, यानी इसराइल की एयरफोर्स उस लेवल पर अटैक नहीं कर रही। खार्क आइलैंड पर लड़ाई करनी हो तो वो कहते हैं कि नहीं तुम खुद जाकर करो, हम नहीं जाएंगे। इनको आने दो जरा, एक दफा इनको ईरान की सरजमीन पर उतरने दो। इनके साथ जो हशर होगा उसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये जंग होना बड़ा जरूरी हो गया है। अमरीका की एयरफोर्स की जो वीकनेस है, अमरीका की जो तबाही है, अब इनके पास बाकी क्या है? ट्रंप के पास दिखाने के लिए क्या है? पुल उड़ा देगा, स्कूल उड़ा देगा, हॉस्पिटल उड़ा देगा, जिम उड़ा देगा, बैंक्स उड़ा देगा, बस यही इनकी औकात रह गई है। यानी अमरीका की एयरफोर्स को अब कोई घास भी नहीं डालता। पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि इनके साथ क्या हो रहा है और लोग अब इनको सीरियस नहीं लेंगे। इसी वजह से ना अमेरिका की प्रोडक्ट्स बिकेंगी, ना कोई और सूरत हाल ठीक होगी। आप स्टॉक मार्केट को ओपन होने दें, आप देखेंगे कि इनके साथ क्या हशर होता है। तेल की कीमतें कहां जाती हैं, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है अमरीका के लिए, बहुत ज्यादा तबाहकुन सूरत हाल है। हमने आज से पहले इतनी तबाहकुन सूरत हाल कभी नहीं देखी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।